करोड़ों लोगों को सवाल करने का साहस देने वाले जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी को हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि भूपेश बघेल की तरफ से एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट में लिखा गया है। राहुल गांधी की उन्होंने जमकर तारीफ की है और कहा कि आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको साहस देशवासियों को यूं ही इसी तरह ताकत देते रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। आपका साहस देशवासियों को यूं ही ताकत देता रहे, ईश्वर से यही कामना है। और इसी के साथ उन्होंने अपने ट्वीट को समाप्त कर दिया है। बता दें कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में दिल्ली में भी पूरी जगह पर राहुल गांधी को बधाई देते हुए पोस्टर लगाए गए। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं, जो कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी को सुबह से ही बधाई संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से जिस तरीके से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा है उसकी तरफ इशारा करते हुए कह दिया है कि जिस तरीके से आपने साहस के साथ राजनीति की है, लोगों को साहस दिया है और उसी के साथ जो सवाल उठाने का साहस आप देते आ रहे हैं, ईश्वर आपको इसकी शक्ति दे और आप इसी तरह लोगों को साहस देते रहें। राहुल गांधी जी को हम सब की तरफ से जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने लिखा। साथ ही लिखा कि आपका साहस जो है देशवासियों को यूं ही ताकत देता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तासीन भाजपा सभी वर्गों और जातियों को साधने की कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस साल की शुरुआत से ही कई वर्गों को जो लोग हैं वहां पर तरह तरह के आश्वासन उन्हें दे चुके हैं। राजपूतों से सीएम आवास में बैठक की गई। आदिवासियों के उत्सव में शामिल होने के साथ साथ कई ऐसे सियासी समीकरण हैं जिन्हें साधने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जद्दोजहद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस दौरान कल यादव जाति के एक कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित हुए और कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों को लेकर बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। और आपने कुछ चीजें सामने रखी है। वैसे हमने उज्जैन में जहां भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, भाई मोहन जी बैठे, उस स्थान को भी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आगे भी भगवान श्री कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, ऐसे सभी स्थानों का धीरे धीरे हम विकास करेंगे। मोहन जी जरा चिन्हित करो भाई। देखिए ये कर्तव्य है, ये कोई राजनीति नहीं है। जिनने देश बनाया, जो सृष्टा है संसार के, अगर उनके लीला स्थलों का विकास होगा तो हर समाज को प्रेरणा देगा, हर समाज को प्रेरणा देगा। देश में अगर अन्न के भंडार भरने हो और दूध दही की नदियां बहानी हो तो सबसे पहले आगे आता है यादव समाज। और अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी हो तो हल के साथ हाथ में बंदूक उठाता है यादव समाज। इस देश के लिए बहुत योगदान है। गीता जैसा पवित्र ग्रंथ जो पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है, हम उनके वंशज हैं। और एक ने अनेकों विभूतियां हैं हमारे समाज में। और ये बात डॉक्टर यादव सही कह रहे थे कि समाज के बारे में सोचना संकीर्णता नहीं है, क्योंकि हर समाज संगठित होके सामाजिक बुराइयां दूर करते हुए अगर आगे बढ़ेगा तो समाज से ही देश बनता है, देश भी आगे बढ़ेगा। और यादव समाज ने यह संकल्प लिया है, किसी भी क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना हो, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इसलिए मैं इस समाज गंगा को आज दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं।
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यादव समाज का देश में विकास में जो है बड़ा योगदान रहा है। समाज में खेती, किसानी और दूध उत्पादन, गौपालन देश की सुरक्षा, खेल, शिक्षा, व्यापार और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके विकास के लिए विकास क्षेत्र में यादव समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी उनको प्रेरणा पाकर इस समाज ने अपनी उन्नति की है और साथ ही साथ देश में अपना विशेष स्थान बनाया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक बार फिर से तीखा वार कर दिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। सम्मान योजना नहीं है, नारी की अपमान की योजना जैसी प्रतीत हो रही है। माता बहन बहुओं के निजता का उल्लंघन जो उसमें किया जा रहा है, डाटा उनका लीक किया जा रहा है जिस तरह से, ये चिंता का विषय है और इनसे इनका सोच भी उजागर होता है नारी के प्रति। किस तरह से ये नारी शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके नंबर वगैरह जो उस पर लिखे हुए हैं, अब ये नंबर किसी अवांछित व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो बहू को, बेटी को परेशान करेगा। ये अच्छा कृत्य नहीं है। देखो, वो वीडियो भी देखा है, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल जो लेके आए थे, दोनों को लाइन अटैच कर दिया है और उसके भी जांच के आदेश कर दिए। कांग्रेस नारी सम्मान योजना चला रही है, वही कुछ हमारे सनातन के साहित्य के छपने का सबसे बड़ा केंद्र है गीता के। कांग्रेस को आपत्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि वो गीता और रामायण ही सिर्फ छापती है। ये इनकी पीड़ा हो सकती है और ये इनकी तुष्टिकरण। उनने 100 साल में कभी सम्मान कोई लिया नहीं और इसमें भी जो अर्थ का सम्मान है उनने लेने से मना किया है, लेकिन इसके बाद भी इनको आपत्ति है। ये सब देश समझता है कि इन्हें क्यों आपत्ति है। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने दतिया जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर से गुलशाह तक सड़क का भूमि पूजन किया है। ये जो सड़क है 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही है। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि ये जो सड़क है अच्छी गुणवत्ता की बने, इसी के लिए इसका बजट जो है ज्यादा रखा गया है। 1 करोड़ 13 लाख रुपए बजट रखा गया है। 1 जुलाई से वो जो ट्रैक्टर वाले रह गए हैं और उम्र जो 23 से घटा के 21 की है शादी की, बहू की, बेटी की, तो वो उसका फिर चालू होने वाला है। तो फिर चालू होने वाला है तो जो रह गए हो तो उस लाइन में अपन फाइल में डाल के एक बार आप एक्सरसाइज कर लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे इस पूरे के पूरे प्रकरण को। दूसरा, आप बाढ़ के लोगों की चिंता होगी आज के बाद कि काम हमारा गुणवत्तापूर्ण हो। सड़क 1 किलोमीटर की है, ये 1 करोड़ से ऊपर की है। 13 लाख, 1 करोड़ 13 लाख, हाँ 1 करोड़ 13 लाख की है। तो इसकी काम हमारा अच्छा हो जाए, गुणवत्तापूर्ण हो जाए। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। फिल्म आदिपुरुष पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। वीरांगना लक्ष्मीबाई, मेरा सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में वीरांगना लक्ष्मीबाई के मेले में आने का मुझे सौभाग्य है। गाड़ी नीचे रखो भाई, नीचे थोड़ा। राजगुरु के वंशजों को सम्मानित करेंगे आज, कैसा देखते हैं आप? ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरक होगा, क्योंकि ये वो बलिदानी परिवार है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, सिर्फ इस बात के लिए कि आप और हम आज़ाद देश के सम्मान के साथ रह सकें। मेरा एक सवाल है, कर्नाटक सरकार ने जो धर्मांतरण बिल है उसमें संशोधन करने की बात कही। कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण बिल में संशोधन करने की बात की। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली बात है, क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है साथियों, और धर्मांतरण किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी है। मैम, एक बार और आदिपुरुष को लेकर किस तरह की बातें सामने आ रही हैं और मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा
और शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ गया है। बता दें कि संगठन ने भदौरिया से 3 दिन के अंदर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का दरअसल एक ऑडियो है जो सोशल मीडिया पर अब जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं महिला नेत्री नूरी खां और मुस्लिम समाज को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। शिकायत प्रदेश संगठन तक पहुंची और संगठन प्रभारी के द्वारा रवि भदौरिया को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। इधर रवि भदौरिया ने अपना पक्ष रखते हुए ऑडियो को फेक बताया है। उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। प्रकार के षड्यंत्र तो सब वो जो ऑडियो है वो मैंने भी सुना है, उसमें कहीं भी मेरी आवाज़ नहीं है, वो फेक ऑडियो है। और कुछ इस तरीके जो लोग हैं षड्यंत्रकारी लोग, उनके द्वारा वो ऑडियो बनाया गया है और उसमें मैंने कभी भी किसी भी नेता के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। और इस संबंध में माननीय कमलनाथ जी को मैंने पत्र लिखा है कि इस तरीके का कोई भी अगर कृत्य करता है और षड्यंत्र करता है, निश्चित रूप से आपने देखा कि आने वाले समय में 4-5 महीने बचे हैं, हमारी कांग्रेस की सरकार आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, तो इस प्रकार के षड्यंत्र तो सब रचते रहते हैं। और मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस तकलीफ दी है उसका कारण आप लोग जानते हैं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रवि भदौरिया जी ने जो शब्द का उपयोग किया है उसकी हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं तो उनको तत्काल अध्यक्ष पद से हटाया जाए। आदरणीय साथियों, एक कांग्रेस की नेतृत्व द्वारा भोपाल जाकर टिकट मांगना कोई अपराध थी। वो लोग 100-125 लोगों को लेकर गई थी, उसमें हमारे बड़े भाई हिंदू समाज के करीब 90 लोग उस डेलीगेशन में शामिल थे। खबर उज्जैन से है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेने के नाम पर किसानों की करोड़ों की जमीन हथियाने के मामले में आज कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया। बता दें कि कांग्रेस ने पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान सांसद के खिलाफ नारेबाजी की गई है और दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेने वाले किसानों को डिफॉल्टर बताकर उनकी करोड़ों की जमीन बैंक के द्वारा बेच दी गई। और बताया जा रहा है कि ये जो मामला जैसे ही सामने आया, कांग्रेस भी इसमें एंट्री कर गई और उसके साथ साथ किसानों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जो है कलेक्टर के द्वारा कराई जा रही जांच पर उन्होंने जवाब मांगा है। साथ ही साथ इस मामले में रसूखदार लोगों के शामिल होने की वजह से अब मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। इधर इस मामले में कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। उसमें निश्चित रूप से बैंक मैनेजर खुद संलिप्तता मेरे को लग रहा है कि उसकी खुद की संलिप्तता है। जिस बैंक मैनेजर को ये मालूम है कि जमीन जब वो लोन देते हैं जमीन की कीमत आंकते हैं, वहाँ उनका एक वैल्यूअर जाता है, वो वैल्यूअर कीमत आंकता है, तो क्या उन्हें वापस वैल्यूअर भेज के नहीं पता कर पाए कि 12 लाख रुपए हमें लेना है और 3 करोड़ की जमीन हम नीलाम कर रहे हैं इसकी। ये सरासर गलत है और जब तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी कांग्रेस आंदोलन करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ की संदेश यात्रा काफी मायनों में सफल मानी जा रही है और आपको बता दें कुछ तस्वीरें साझा की जा रही हैं जहां पर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से कमलनाथ की इस यात्रा में लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। बता दें आपको कि पीसीसी चीफ ने संदेश यात्रा निकाली तो लगभग हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भाजपा की जो साख है वो खतरे में पड़ सकती है। पूरे प्रदेश में है, हम 180 सीटें जीतने वाले हैं। कमलनाथ संदेश यात्रा के माध्यम से पहले चरण में 10 जिलों में 22 विधानसभा में 50 सभाएं करके हम ये बताने वाले हैं, इनकी पोल खोलने वाले हैं कि ना तो ये नारी का सम्मान करना जानते हैं, ना किसान को उसका अधिकार देना चाहते हैं। सरकार 6 महीने बाद बदलेगी और 180 सीटें आएंगी, कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और लटेरी विधानसभा में, सिरोंज विधानसभा में, लटेरी सिरोंज विधानसभा के अंदर भी हमारा कांग्रेस का विधायक बनेगा।
सीहोर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। आप नेताओं का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी की 25 जून को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान की ग्वालियर में एक महारैली संपन्न होने वाली थी, जिसे बौखलाकर भाजपा ने तानाशाही रवैये के चलते जो है शिवराज सिंह चौहान का 24 जून को उसी मेला ग्राउंड में आनंद फानन में एक सभा का आयोजन करवा दिया और पूर्व से स्वीकृत आम आदमी पार्टी की 25 जून को होने वाली ऐतिहासिक रैली की अनुमति को रद्द करवा दिया गया है। जिसको लेकर तमाम पूरे मध्य प्रदेश में तरह तरह की चीजों को लेकर प्रचार प्रसार हुआ। इससे क्योंकि सरकार के जो आईबी के लोग हैं, उन लोगों ने सरकार को भी सूचना दी कि अगर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चला और उस दौरान अगर 2 लाख से अधिक पब्लिक आती है तो ये भाजपा सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसको लेकर उन्होंने जो अनुमति दे दी थी 25 जून की मेला ग्राउंड की, वो 24 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री की आनंद फानन में एक सभा आयोजित की गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सफलता के 9 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 9 साल में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी है। चर्चा भी हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया। उनके नेतृत्व में पूरा क्षेत्र, प्रदेश और देश का विकास हो रहा है और इसी तरह मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान साहब की जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जनहित की योजना है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यकर्ता नीचे तक ले गए हैं और जो वंचित रह गए हैं, प्रधानमंत्री आवास हो, जिला योजना हो, किसान सम्मान निधि भी 2000 अभी बढ़ाई, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। मंदसौर में न्यायालय परिसर में एक ही परिवार के 7 लोगों ने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाया उन्हें और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया है कि उनके खेत पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा करके अवैध तरीके से रास्ता बना लिया है, जिसकी कई बार शिकायत थाने में की गई, लेकिन बावजूद इसके पुलिस जवानों ने उनके साथ मारपीट की, कोई कार्रवाई नहीं की गई और साथ ही साथ उनकी कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कई बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटे गए पर कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मजबूर होकर इस पीड़ित परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। सूचना के बाद अब मौके पर कोतवाली थाना पुलिस जवान और सीएसपी सतनाम सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से पूछताछ कर उन्हें कोतवाली थाने ले जाया गया। और आगामी 19 जून की खबर है, जहां बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की महिदपुर में विशाल जनसभा होने जा रही है और इसी की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर सम्मिलित हुए। 24 जून को कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें सिंहस्थ की जमीन को मास्टर प्लान से मुक्त कराने के लिए और संतों की अनदेखी और महाकाल लोक में भ्रष्टाचार और भक्तों के साथ अभद्रता और जजिया कर वसूली को लेकर विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ इस कड़ी में खान नदी डायवर्जन, शिप्रा शुद्धिकरण और महंगाई जैसे कई गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। महिदपुर में आ रहे हैं। मैंने उस संदर्भ में यहाँ पे कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। 23 में कमलनाथ जी, 24 में राहुल गांधी जी। देश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी, प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी और इनके भ्रष्टाचार, जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी का नंगा नाच इंदौर के अंदर किया है, उसमें पुलिस के लोगों को सस्पेंड किया है, पुलिस के लोगों पर कार्रवाई की। और कटनी पहुंची जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने छापामार करते हुए यहां पर बड़वारा में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी बड़वारा को 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कृषि विकास अधिकारी ने आवेदक राघवेंद्र सिंह के
खाद बीज का लाइसेंस बनवाने के नाम पर 6,000 रुपए की मांग की थी। 2023 को प्रार्थी पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में आकर लिखित में आवेदन किया गया कि उसका भाई है पुष्पेंद्र सिंह, जिसके द्वारा खाद बीज विक्रय करने हेतु दुकान खोलना है, जिसका लाइसेंस उसे प्राप्त करना है। तो इस संबंध में उसके द्वारा उसके भाई के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसमें कार्रवाई होनी थी। उक्त तारतम्य में जब है कृषि विकास अधिकारी पंचम गाठे बड़वारा से मिला, तो उनके द्वारा ये काम पूर्ण करने के लिए प्रार्थी से 6,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई, जिसमें शिकायत में विधिवत लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर के द्वारा रिकॉर्डिंग कराई गई। आपके द्वारा क्या शिकायत की गई थी? मैंने दिनांक 25 को लोक सेवा बड़वारा में खाद बीज के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मेरे से कृषि विस्तार केंद्र अधिकारी हैं बड़वारा में पंचम घाटे जी, उनके द्वारा मेरे से 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे मैं रिश्वत इन्हें नहीं देना चाहता था, मैं इन्हें ट्रेप करवाना चाहता था। तो मैंने जबलपुर लोकायुक्त में जाकर 2024 विधानसभा मध्य प्रदेश के लिए चुनावी साल है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तभी से आम आदमी पार्टी ने उमरिया में भी अपनी तैयारी शुरू की और 25 जून को आम आदमी पार्टी का महरौली कार्यक्रम ग्वालियर में होना है। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी जो है पूरा जनसंपर्क करने में जुटी हुई थी, लेकिन इस दौरान महरौली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का उन्हें आना था इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन कार्यक्रम की जो अनुमति है 15 दिन पहले ही उन्होंने ली हुई थी, लेकिन 24 जून को मुख्यमंत्री शिवराज का आगमन होने की वजह से उनकी जो अनुमति है उसे खारिज कर दिया गया है और जिला प्रशासन ने आम आदमी पार्टी की महरौली रैली को जो है वो स्थगित कर दिया है। आम आदमी पार्टी जो प्रेस वार्ता की है, आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी आम आदमी पार्टी के बढ़ते कारवा को देखकर वो डरने लगे हैं और इसी कारण हमारे 25 तारीख को ग्वालियर में जो रैली थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का आगमन था और एक विशाल रैली का संबोधन करना था, जिसकी परमिशन 15 दिवस पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन शिवराज सिंह के दबाव के कारण जिला प्रशासन ने अनुमति को रोक दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी के साथ साथ दौरेबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी दौर के चलते सोमवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पहुंचे। महिदपुर वो पहुंचे हैं, जहां पर विशाल जनसभा आयोजित की गई। इसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। विदिशा जिले के गयासपुर तहसील में ग्राम मनोरा में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा पूरे देश में प्रसिद्ध है और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तर्ज पर मानोरा में भी भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि पुरी में 5 मिनट के लिए भगवान के रथ के जो पहिए हैं वो रुक जाते हैं। उन्हीं 5 मिनट के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वामी मानोरा में पहुंचकर रथ पर विराजमान होते हैं और रथ अपने आप चलता है। ये मान्यता और परंपरा करीब 200 से ज्यादा सालों से चली आ रही है। दूर दूर से लोग अपनी मन्नत को लेकर यहाँ पहुंचते हैं, पिंड भरते हुए और पैदल मानोरा तक पहुंचते हैं लोग। और साथ ही साथ सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भोपाल सागर हाईवे पर भारी वाहनों के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि विकास पांडे का कहना है कि ये जो डाइवर्जन है वो दोपहर 12 बजे से शुरू कर दिया गया है, जो कि 21 तारीख की दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही साथ सीएससी ने यह भी बताया है कि मेले के अंदर भी कई तरह के व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। 5 अलग अलग जिलों से पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और 30 से ज्यादा कैमरे यहां पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। मानोरा मेले को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था देखा जाए तो जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको तो शहर के बाहर से ही डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वो शहर के मेन हाईवे पे ना आ सकें। साथ ही साथ जो मानोरा मेले का जो एरिया है वहाँ से जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं जिनको सागर या भोपाल जाना है, उनको भी पीपल खेड़ी के पास और धुरेड़ा जोड़ के पास से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि मेले के पास में अननेसेसरी रश ना हो।
उसके बाद यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है दोनों ही तरफ, जहाँ पे जो भी श्रद्धालुगण ट्रैक्टर ट्रॉलियों से या अपनी 4 व्हीलर से या गाड़ियों से आएंगे वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और उसके बाद पैदल